उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनके पश्चिम बंगाल पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और जोरदार अभिनंदन के साथ सीएम धामी का स्वागत किया गया। तो पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें जहां पर सीएम धामी पहुंचे पश्चिम बंगाल और शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। चंपावत के चर्चित कथित गैंगरेप षड्यंत्र मामले में नया मोड़ आया है। नाबालिग लड़की के भाई ने दावा किया कि एसपी को भेजी गई शिकायत उसने खुद नहीं बनाई थी, बल्कि ये कमल रावत के कहने पर तैयार की गई थी और पूरी चिट्ठी का ड्राफ्ट व्हाट्सएप पर पहले से ही भेजा गया था। उसने बताया कि मानसिक दबाव और डर की स्थिति में उसने वही भाषा हाथ से लिखकर पुलिस को भेज दी। इस शिकायत में पुलिस पर परिवार पर 50 लाख रुपए लेकर समझौता करने का दबाव डालने का आरोप था, लेकिन अब भाई ने इसे असत्य बताया। इसके अलावा नाबालिग का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उसने कथित रूप से कहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और कुछ लोगों के कहने पर भाजपा नेता और अग्निवीर को फंसाने की योजना बनाई गई। मामला अब केवल आपराधिक जांच नहीं बल्कि बड़े सियासी और सामाजिक षड्यंत्र की दिशा में मुड़ता दिखाई दे रहा है। रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल राउत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसमें बेफालतू में मैं फंस गया। जैसे कि कमल राउत ने बताया मेरे को कि 50 लाख का अमाउंट देके ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो वो मैंने एसपी साहब को भेज दिया था ताकि मेरी बहन को न्याय मिले, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो उस चक्कर में मैंने वो फाइल भेज दी थी, पर जब मेरे को सुनने में आया कि ये इन दोनों का नाटक था तो मैं हैरान रह गया। तो मैं अभी बस एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन पे मैंने बिना कोई जांच करे, बिना पता करे ब्लेम लगाए कि वो 50 लाख पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और पुलिस अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना बात करे ये सब बोल दिया था। अगर मेरे चाचा से पहले ही बात होगी होती तो ये सब नहीं होता। देहरादून में बदमाशों ने बड़ा दुस्साहस किया जब इंजीनियरिंग आकाश को अपहरण कर लूटने के बाद प्रेमनगर में निकट पुल से फेंक दिया और ऊपर से पत्थर भी मारे। रात भर आकाश ने खुद को पिलर के पीछे छिपाकर अपनी जान बचाई। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर सेना ने जवानों में उन्हें नदी से निकाला। आकाश की रीढ़ में फ्रैक्चर है। पीड़ित ने पिता को पुलिस ने सीमा विवाद में उलझा कर रखा, लेकिन बाद में प्रेमनगर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और तस्रीर दर्ज की। बदमाशों ने आकाश को करीब 10 किलोमीटर तक घुमाया। स्कूल पढ़ता गढ़ी कैंट वाला, उस रूट से लेकर गए, फिर गढ़ी कैंट चौक गए, एनसीसी चौक पड़ता है, वहाँ से फिर मुड़ के फिर वो हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे लेके चले। वहाँ पे जाने के बाद बोलने कि हमें टॉर्च दो फोन की। मैंने बोला मैं दिखा रहा हूँ फोन कि तुम वो करो, बोले कि मेरे हाथ में दो ना फोन, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या? तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं ट्रस्ट है, बोला तुझको अभी बताता हूँ। तो फिर पंच निकाला, पंच मारने लग गया, मेरा बैग छीनने लग गया। बैग छीना और पेमेंट वगैरह जो मेरे पास था, बोला कि वॉलेट वॉलेट दो। तो मैंने बोला मेरे तक होनी था 600-700 होनी। देन उसके बाद उन्होंने छीन लिया सामान, मैं नहीं दे रहा था सामान उनको। फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ भ्रमण कार्यक्रम के समापन के बाद जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर उपचार एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है और किसी भी मरीज को उपचार
उपचार में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मरीजों के लिए परिजनों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या या दिक्कत के मामले में वे जिला अधिकारी से माध्यम से सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके संवेदनशील और आत्मीय व्यवहार से अस्पताल में मौजूद मरीजों एवं परिजनों में विश्वास एवं उत्साह बढ़ा। कालाडूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सड़क निर्माण और डामकीरण कार्य पर स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। नगर वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते नई बनी सड़क कुछ ही समय में उखड़ने और टूटने लगी। आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछा दिया गया तथा निर्माण में नालों का रेता इस्तेमाल कर पर्याप्त भारण नहीं किया गया, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा न तो मौके का निरीक्षण किया गया और न ही गुणवत्ता की निगरानी की गई। अपने अभी घोड़ा उखड़ जा रहा है, वो पुलिया ऐसी कनार दी तोड़ टाड़ के बिल्कुल, और पानी ने माल डाल रखा कुछ, और वो क्या कहते हैं सब पानी खेतों में आ जा रहा हो। और उधर की दीवार भी, उधर की दीवारें में देखो दोनों तरफ वो कर रहे हैं, दोनों तरफ दीवार दोगे तो अब रोड बनेगी, नहीं तो कोई रोड नहीं बनेगी। मौके पे आप ये देख रहे हैं कि ना तो रोड देख रहे हैं बराबर कैसे उखड़ रही है, कैसे हाथ से उखड़ रही है, और पुलिया की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति। और दूसरी बात, कोई अधिकारी देखने नहीं आया कि माल बन रहा है या नहीं बन रहा, कैसे बन रहा है। वो आग नीचे बैठे कुर्सी बैठते, उन्हें हम बुलाते हैं कि आगे देख लो, हाँ आएंगे बम मौके पे कह के चले जाते हैं, कोई देख नहीं आए। कल भी गया था तो हमारे घर के सामने पानी दिखा, पानी आ रहा, रोड बैरी, अगर 4 दिन पानी आता हमारे घर के सामने आ जाता। इसमें घास भी जमी हुई है और उखड़ने भी लग गई है, जगह जगह से उखड़ने भी लग गई है। और हमने कितने बार जे साहब को फोन कर दिया है, कितने बार शिकायत कर दी है, कोई देखने आता नहीं है। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ठेकेदार आता है ना जे आता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें माल भी ढंग से नहीं और माल भी ढंग से इसमें बिल्कुल नहीं पड़ा है, भरान बिल्कुल ढंग से नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं करा है। वार्ड नंबर 7 के निवासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। वार्ड नंबर 7 हुड़किया चौक के पास में जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था, इसमें बताया गया है कि ये सड़क लगभग 20 दिन पहले बनाई गई थी और उस सड़क का क्षतिग्रस्त होना बताया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो ये पेंटिंग की गई है वो कच्ची है और वो उखड़ रही है। तो उसकी मेरे द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है और तहसीलदार कालाडूंगी से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जांच के उपरांत इसमें जो भी यथोचित कार्रवाई। केदारनाथ यात्रा में इस साल खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवाओं पर ब्रेक लग गया है। मई में बारिश, बर्फबारी और बदलते मौसम के कारण अब तक 4000 से अधिक टिकट रद्द किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 40% उड़ानें प्रभावित हुई है। यूकाड़ा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। पायलटों को अतिरिक्त ट्रेनिंग दी गई, सभी उड़ानों में ट्रेनिंग डिवाइस लगाए गए और निर्धारित रूट से विचलन या स्पीड उल्लंघन पर तुरंत चेतावनी या फ्लाइंग रोकने का प्रावधान है। यात्रियों की सुविधा के लिए धामों पर 2-3 नए हेलीपैड बनाने की योजना बनाई गई ताकि लैंडिंग और उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके। केदारनाथ से एक खबर, जहां पर पायलटों को विशेष ट्रेनिंग दी गई, उड़ानों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उड़ान यात्रा पर जो पर्यटक हैं वो इसे करें। और केदारनाथ यात्रा में हेलीपैड की संख्या बढ़ाई गई। मौसम का कारण अब तक 4000 से अधिक टिकट जो है वो मौसम के कारण रद्द हो चुकी है। यूकाड़ा ने सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जनपद भर में रात्रि सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत काले शीशों वाले वाहनों, बिना नंबर प्लेट गाड़ियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमें विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। पुलिस का उद्देश्य अपराध नियंत्रण के साथ साथ आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। कासनगर में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर कड़ा प्रभाव डाल रहा है। देर रात तक चलाए गए इस अभियान के तहत विकासनगर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार, लापरवाही और बिना दस्तावेज वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग कर
वाहन चेकिंग की, ब्रेथ एनालाइजर से शराब की जांच की, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई की। कई वाहनों के चालान काटे गए और कुछ को सीज किया गया। पुलिस ने कहा कि सड़क पर जान जोखिम में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान का उद्देश्य केवल चालान नहीं बल्कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और माना कि इस सड़क हादसों में इससे कमी आएगी। प्रहार के तहत विकासनगर पुलिस टीम द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 17.62 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और पहले भी ये अभियुक्त नशा तस्करी में जेल जा चुके हैं। शकीन धाराओं के अंतर्गत इन पे कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के धाराएं हैं, संबंधित धाराएं, उसमें अभियोग पंजीकृत। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से स्मैक और गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने ड्रग तस्करी में इस्तेमाल की गई कार और स्कूटी भी सीज की। विकासनगर और डाक पत्थर क्षेत्र से 2 पुरुष तस्कर पकड़े गए, जबकि पटेल नगर से महिला तस्कर सिवरन साहरनी 1.198 किलो गांजे और नकदी के साथ गिरफ्तार हुई। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ ने तल्लीताल कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर पुलिसिंग व्यवस्था, शस्त्र अभ्यास और अभिलेख संधारण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड व्यवस्था, मालखाना कार्यालय संचालन और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। शस्त्र अभ्यास और अनुशासन को भी परखा गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने बेहतर पुलिसिंग और जनसेवा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिससे पुलिस बल में सकारात्मक संदेश गया। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को इस बार ग्लेशियर न पिघलाने के कारण बिजली उत्पादन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मई महीने तक जारी बर्फबारी और पहाड़ों में ठंडे मौसम के चलते नदियों का जलस्तर नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे बिजली उत्पादन सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिन दिनों में उत्पादन आमतौर पर 1.9 से 2.2 करोड़ यूनिट तक होता था, वहां अब ये 1.2 से 1.3 करोड़ यूनिट के बीच ही सीमित है। और यूजीवीएनएल के प्रबंधन निदेशक एके सिंह ने बताया कि मौसम में गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलने और नदियों का जलस्तर बढ़ने पर बिजली उत्पादन में सुधार आएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 17.62 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई देहरादून पावटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जहां पुलिस ने ऑल्टो कार सवार और दिलशाद उर्फ शानू को 7.49 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। वहीं दूसरी कार्रवाई डाक पत्थर क्षेत्र में बैराज रोड झूला पुल के पास हुई, जहां पर आसिफ को 10.13 ग्राम स्मैक और स्कूटी सहित गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे स्मैक उत्तर प्रदेश से लाकर स्थानीय स्तर पर बेचते थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी एनडीपीएस चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। अब पुलिस इनके पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी कर दी है।